हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलआईसी की जो नई वैकेंसी आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बी ग्रेड की जॉब पे। इसमें लगभग आपको 80 से 90 हज़ार रुपये इन हैंड मिलेंगे और बाकी से जिस शहर में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एचआर है, यानी कि आप 1 सवा लाख सैलरी भी पहुँच सकती है। तो दोस्तों, बिना देरी करे आइए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है एलआईसी की वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एलआईसी जॉब का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आइए अब इसके मेन हाईलाइट को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, मैन को। दोस्तों ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एएओ जनरल 32 सेकेंड बैच, 32वें बैच के लिए वैकेंसी निकाली है एलआईसी ने। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 वैकेंसी है, ये आपके सामने रखा है। करंट ईयर के लिए एससी की 51 वैकेंसी हैं, एसटी की 22 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस की 38, यूआर की हैं 142। तो टोटल वैकेंसी हो गई 341। और बैकलॉग की वैकेंसी भी है, एसटी की 6 है, ओबीसी की 3 है, टोटल 9। तो इस तरह के ओवरऑल जो टोटल करेगा 350 वैकेंसी हैं। हैंडीकैप वगैरह की भी दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, रिजर्वेशन वगैरह बता रखा है, आप देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट रूल फॉलो होता है वो दे रखा है। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स ये आप देख सकते हैं, शैल बी अंडर। ये जो दे रखा है एक्टिविटी स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। 16 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हैं आपके। लास्ट डेट आप समझ देख सकते हैं, 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑन द फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपकी है 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री जो होता है उसका टेंटेटिव बता रखा है इन्होंने 3 अक्टूबर को। और डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन एग्ज़ाम की बता रखी है इन्होंने 8 नवंबर को। ये देख सकते हैं, इन्होंने एक अपना शेड्यूल दे रखा है, टेंटेटिव बता रखा है। उसमें एक दो वीक ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें टेंटेटिव दे रखा है। अब आगे एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी कंडीशन ये आपके सामने है। 1/8/2025 शैल बी अंडर। एज जो बता रखी है 1 अगस्त 2025 को काउंट होगी इसमें। तो ये बता रखा है एज, मिनिमम एज 21 ईयर एज 1/8/2025 को। मैक्सिमम एज शैल बी द 30 ईयर, यानी कि मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल है। इसमें भी आपका रिजर्वेशन फॉलो होगा, तो एसटी के लिए 5 साल मिल जाएंगे, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यू जनरल के 10 साल, पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए ओबीसी के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के 5 साल, एक्स सर्विसमैन ऑफिसर के 10 साल, एक्स सर्विसमैन 8 साल, ये सब दे रखे हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अच्छा, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये दे रखा है। बैचलर चाहिए इसमें आपको। बैचलर के साथ साथ अब आपको चाहिए इमोलूमेंट्स ऑफ एंड बेनिफिट्स। इसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, अगर बेसिकली आपको अगर आप सेलेक्ट होते हैं इसमें क्या क्या सैलरी मिलेगी। अच्छा पे कमीशन दोस्तों देखिए, बेसिक पे ऑफ 88,635 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। सॉरी। और इसमें पे कमीशन के हिसाब से अदर अलाउंस वगैरह में मिला के आपको सैलरी और भी बढ़ जाएगी। इसमें अलाउंस एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी अलाउंस होंगे आपको मिल जाएंगे। इसमें एचआरए देखिए, एचआरए, हाउस रेंट, ओबीसीटी वाइज कंपल्सरी अलाउंस मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली जो आपको सैलरी मिलेगी 1,26,000 रुपये पर मंथ, एक क्लास सिटी के लिए इन्होंने बता रखा है। बी क्लास सिटी होगी तो उससे थोड़ा कम मिलेगा। सी, टायर डी, इस तरह के इन्होंने शहर को कैटेगराइज कर रखा होता है। इन्होंने मैक्सिमम बता रखा है 8 टायर सिटी के लिए 1,26,000 रुपये, यानी कि आपको मिनिमम 1,26,000 रुपये मैक्सिमम मिल सकते हैं इसमें। सर्विस कंडीशन, दोस्तों इसमें सर्विस कंडीशन दी गई है, आप देखते हैं क्या है। सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलेंट रूल्स ऑफ एलआईसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट आर रेगुलर एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट टू लाइबल टू बी पोस्टेड और सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। इसमें क्या रूल है, एलआईसी द्वारा आपको जहाँ भी आपको सिलेक्शन होता है तो आपको कहीं भी इंडिया में कहीं पोस्ट मिल सकती है, आपको करनी पड़ेगी। ये इनके रूल्स के अकॉर्डिंग है, इनका रूल है।
और साथ ही साथ इसमें कई LIC कई जोन दे रखे होते हैं, उन जोन में आपको जाना पड़ेगा। ओपन टू बता रखा है, एलिगेशन वगैरह सिचुएशन आपको देनी पड़ेगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करें इसमें, अ कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल बी प्रोबेशन पीरियड फॉर द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर होगा। दिस पीरियड में बी एक्सटेंड अप टू 2 ईयर। ये जो आपका ज्वाइनिंग पीरियड है आपका 2 साल में भी एक्सटेंड हो सकता है, इन्होंने बता दिया है इसमें। पहले वैसे 1 साल है और इसे 2 साल के लिए कभी कर सकते हैं। और गारंटी बॉन्ड, दोस्तों इसमें बॉन्ड साइन है उसमें, और उसमें LIC ने बॉन्ड करा रखा है इसमें, इसलिए इसमें ये बता रखी हैं चीज़ें। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोबेशनर कैंडिडेट शेल विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि आपको 4 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर 4 साल का पीरियड होगा। अगर आप अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ते हैं, बीच में कहीं छोड़ते हैं, तो आपको बता रखा है इसमें 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए जब आके बॉन्ड आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा LIC से। द कैंडिडेट विल बी सबमिटेड डेट ऑफ इंडिमेंडिटी शुड हैव कॉस्ट $10 स्टैम्प द and notarized stamp value of which will be applicable to the state in which the deed of execute by the candidate। ये बता रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस, दोस्तों अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें जो कि नॉन रिफंडेबल है, SC ST वालों के लिए, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 85 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस GST लगेगा। फॉर द ऑल अदर कैटेगरी यानी कि SC कि छोड़कर जो बस्ती हैं जनरल OBC EWS के लिए फीस बचेगी 700 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST, ये इन्होंने बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने बता रखा कैसा होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल बी डन थ्रू अ 3-tier प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। यानी कि इसमें 3 लेवल पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें प्री होगा, मेंस होगा, आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि और फिर उसके बाद उन्होंने बता रखा कैसे कैसे होगा। फेज 1 जो प्रीलिमिनरी है विल नॉट बी एडेड टू प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट। यानी कि फेज 1 में जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा मेन फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट जो बनेगी कैसे बनेगी, आपकी जो मेंस एग्ज़ाम होगा, जो इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ पे आपकी मेन फाइनल मेरिट बनेगी, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। ये उन्होंने अपने दे रखा है साफ साफ। अब बता रखा है दोस्तों फेस जो 3 फेस में किया है। इसका पहला फेज जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का वो है प्री का। उसमें 3 सेक्शन होंगे, रीजनिंग होगा, क्वांट एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ग्रामर वोकेबुलरी कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये आपके 3 सेक्शन होंगे। तीनों सेक्शन के 35 रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स इनके वही हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें ड्यूरेशन होगी, जैसे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के हैं, और इसमें आपको कितने 20 मिनट में आपको क्वेश्चन 20 मिनट में मिलेंगे इसमें आपको। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के आपके इसके 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन है, आपको 20 मिनट मिलेंगे। टोटल आपको 1 आवर मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। 1 आवर में 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, आप देख सकते हैं। अभी उन्होंने बता रखा है कैंडिडेट जितने आपकी हमारा 350 है वैकेंसी, तो 350 के 20 गुना 20 टाइम्स आपकी मेंस में बैठेंगे। तो 20 टाइम्स से क्या होगा, आपके होगा 7000 लोग प्री के अकॉर्डिंग चुने जाएंगे, फिर मेंस देंगे। मेंस में आपका इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगी, और फाइनल मेरिट में आपके प्री के एग्ज़ाम काउंट नहीं होंगे। और मेंस एग्ज़ाम में बता रखा है, मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा आपका। और डिस्क्रिप्टिव साथ साथ में उसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि दोनों तरह का होगा, कुछ इसमें आपके ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ आपका इसमें सब्जेक्टिव होगा। अब मेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सेक्शन आएंगे, इसमें 5 सेक्शन दे रखे हैं। मेंस एग्ज़ाम में दे रखा है जैसे आपके हमने मेंस एग्ज़ाम में 5 सेक्शन। पहला सेक्शन है रीजनिंग, 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के होंगे वो। इंग्लिश हिंदी मीडियम में होंगे, आप देख सकते हैं।
वो कितने मिनट में होंगे, 40 मिनट मिलेंगे आपको। फिर ये जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का होंगे और इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। तीसरा सेक्शन है आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के हैं और आपको उसके लिए 40 मिनट मिलेंगे। फिर चौथा सेक्शन है आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इसमें 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे। टोटल हो गया आपके 2 घंटे में ये 4 सेक्शन है, ये आपको करना पड़ेंगे और इसमें आपके 120 क्वेश्चन है 300 मार्क्स के। और फिर इसमें डिस्क्रिप्टिव जो होगा सेक्शन नंबर 5 इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का, ये आप देख सकते हैं ये रहा। उसमें क्या होगा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 के होंगे। इंग्लिश में होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश में होगा और इसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए 2 क्वेश्चन के 30 मार्क्स मिलेंगे। टोटल होगा आपका ये 2.5 घंटे का पेपर हो गया, इसमें आप देख सकते हैं। ये दोस्तों इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। जनरल गाइडेंस वगैरह ये आप सब देख लीजिएगा। मैन इसके नोटिफिकेशन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी आपकी कुछ क्वारी होगी उसमें आपको वो फुलफिल हो जाएगी। और कोई भी डाउट हो आपको वीडियो से रिलेटेड तो उसमें मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका 24 आवर्स में आपका उसका रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों इसका 3rd फेज़ की बात करें इसके इंटरव्यू के, ये देखिए 3rd फेज है इसका इंटरव्यू का। द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्ट फॉर द इंटरव्यू। मैक्सिमम मार्क्स भी उसमें बात बता रखी है। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60 एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS 60 मार्क्स मैक्सिमम है और क्वालिफाइंग मार्क्स EWS के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है। अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट के लिए 30 मार्क्स क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग में आपको 30 लाइनें लाने हैं। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST PWD के लिए 27 मार्क्स हैं। जनरल EWS और OBC के लिए 30 मार्क्स हैं। SC ST PWD के 27 मार्क्स हैं। ये आपके सामने दे रखा है, ये देखिए। इसमें आप इस पोर्शन को पढ़ लीजिएगा सही से। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। इनके अब इंटरव्यू के लिए कौन बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए इतने लोग बुलाए जाएंगे जिसके 350 वैकेंसी है तो इसका 3 गुना। अब लगा लो कि आपके 3 गुना आपके होगा 1050 लोग बुलाए जाएंगे इसमें इंटरव्यू के लिए। उनमें से 350 फाइनल मेरिट में शामिल हो जाएंगे। इस तरह फाइनल मेरिट बनेगी। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल होगा उनका। फिर आप देख सकते हैं मिसकंडक्ट ये दो दोस्तों इसमें अच्छे से बताई गई हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये सब बताया गया है। फोटोग्राफर साइज, सिग्नेचर साइज, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सब कुछ इन्होंने बता रखा है। सिग्नेचर किस टाइप में चाहिए, डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में चाहिए, इन्होंने सब बता रखा है। लास्ट डेट आपको बताई दी है 16 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 8 सितंबर को फॉर्म लास्ट डेट है इसकी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों इसकी वेबसाइट दे रखी है www.lic.india.in। ये आप क्लिक करके फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर्म इसको स्टार्ट करके पीरियड ऑफ मूवमेंट इसकी ऑनलाइन पेमेंट है। ये देखिए आखिरी गाइडेंस दे रखी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ये देखिए JPG साइज ये सब बता रखा है इन्होंने, आप सही से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, और ताकि आपको ईजिली हो सके। और इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसको भी आपने लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।